भक्तों बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम वैशाख मास महात्म का 22वां अध्याय सुनेंगे। व्याघ्र कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और महापापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्म में ना जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसके उपदेश देते हुए बोले, हे व्याघ्र, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो विशाख के धर्म का पालन कर। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी। इसी कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्मा का वर्णन करूँगा। व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक निर्मल सरोवर है। वहाँ फूलों से लदे हुए अनेक कैंथ के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की ये बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए श्रम नाशक मीठे कैंथ के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो ये बताइए कि कौन सा धर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली है और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगा कि तुम शकाल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र भी वत्सा। एक वैश्य से तुम्हारा प्रेम था। उसकी संगति दोष से तुमने नित्य कर्म को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वैश्य की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते थे, वह नीचे सोती थी। तुम्हारे पैर धोया करती थी। वैश्य के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्य सही तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मलाई खाई और तिल भी खाए। इस अपच भोजन से तुमको दस्त और बमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा वैश्य भी वहाँ रही, फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई। तुमने अपनी प्रतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निठुर और वैश्यगामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नर्म भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नापुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं सदा क्रोध ही करता रहा। इस प्रकार कहने पर तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के साथ घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख में दुखी होकर कहती कि हे प्रीतेश्वरो, तुम मेरे पति के रोग को मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख के गर्मी के मारे सांध्य समय तुम्हारे घर आए। उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगे कि अब वैद्य मेरे घर आ गए। अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी में व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया।
तभी तेरे दांत भिज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्य के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा विशाख में शरबत पिलाने तथा चरणों तक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वैश्य का ध्यान करने से तूने व्याघ्र के घर जन्म लिया। इसी कारण तो सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सदगति रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था। इसी से तुझे सत्य संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।